तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र दिवस है हम सब के लिए। आज यहाँ पर महाराज के आशीर्वाद से, समस्त वैष्णव के आशीर्वाद से आज यहाँ पर गुरुकुल का निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। आज श्री राजीव गोस्वामी का तिरोभाव दिवस भी है। तो हम उनसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि इस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकें और अपने समस्त गुरु वृंद को प्रसन्न कर सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितना खुला स्थान यहाँ दिख रहा है, ये पूरी भूमि 25 एकड़ की है और ये क्षेत्र लगभग 2 एकड़ का है जितना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो अभी गुरुकुल का जो निर्माण कार्य आरंभ होगा वो इस स्थान पर होगा। तो यहाँ हमारी सीमा है, यहाँ से लगभग 20 फीट की दूरी पर और उस सीमा से लगभग 40 फीट की दूरी पर ये हमारा दक्षिण पश्चिम का कोना है, नैऋत्य कोण। यहाँ पर आप ये सफ़ेद चूने की रेखा देख सकते हैं। तो ये कोना आएगा और यहाँ से लगभग 200 फीट तक इस तरफ और यहाँ से लगभग 300 फीट इस तरफ। तो इतने बड़े क्षेत्र में हमारा ये भी निर्माण कार्य का विचार है, जिसका कार्य आज से यहाँ पर प्रारंभ होगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, सब गुरुकुल के सारे छात्र, हम लोगों ने पूरे परिसर की परिक्रमा की थी कीर्तन करते हुए। और अभी जहाँ निर्माण कार्य होने जा रहा है इसकी परिक्रमा हम कीर्तन करते हुए करेंगे। तब तक इस स्थान की खुदाई हो जाएगी और उसके पश्चात पहला पत्थर महाराज के हाथ से फिर यहाँ पर रखा जाएगा। तो हम सब महाराज से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, वो हम लोगों को 2 शब्द थोड़ा कुछ कहेंगे। हरे कृष्णा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ में मंगल का आह्वान करना बहुत आवश्यक होता है और हमारे आदरणीय पूजनीय जो भगवान हैं, देव हैं, गुरुजन हैं आदि, उनकी भी शुभकामनाएं और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा की भी आवश्यकता होती है। हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम अपने बल पे, अपने बुद्धि पे, अपने योग्यता पे कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं। अपना प्रयास, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, इन सब की अवश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जहाँ तक हमारा बल, हमारी योग्यता, बुद्धि साथ दे, हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए, परंतु इतना पर्याप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ भगवान और भगवान के भक्तों की, गुरुजनों की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। साथ साथ में ऐसे जब मंगल का आह्वान होता है, जब यहाँ विशेष करके हमने भूमि पूजन किया है, तो यहाँ पे जितने भी पहले से नकारात्मक शक्तियाँ इत्यादि उपस्थित हुई होंगी, हमें पता नहीं, उनको भी दूर हटाने के लिए ये आज का अनुष्ठान किया गया है। क्योंकि हमारे आने से पहले यहाँ पे क्या होता था, कौन थे, नहीं थे, और ये सब हमें नहीं पता। तो इसलिए हम जब प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारा काम, तो हमें चाहिए कि हम एक शुद्ध परिस्थिति में सब कुछ प्रारंभ करें। इसलिए ऐसे भूमि पूजन आदि के द्वारा नकारात्मक शक्तियों को हम दूर हटाते हैं और मंगल और पुण्य और भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा की याचना हम करते हैं। साथ साथ में आपने देखा होगा कि मंगलाचरण होम भी किया, हमारे आराध्य गुरुजन और भगवान, उनकी कृपा की याचना की। भगवान नरसिंह देव का होम भी किया हमारी रक्षा के लिए। भगवान नरसिंह देव तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु भगवान ने ये विशेष रूप धारण किया है अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करने के लिए। तो जब हम यहाँ पर आए हैं तो निश्चित ही रक्षा के विचार मन में आते ही हैं। जैसे यहाँ हम जंगल में हैं तो क्या जंगली प्राणी आएंगे, कष्ट देंगे, ये भी मन में विचार आ सकते हैं।
फिर यहाँ पे और कोई नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, उनसे क्या कष्ट आ सकते हैं। फिर हमारे यहाँ जो नैसर्गिक एक वातावरण है प्रकृति के द्वारा, फिर और कोई क्या समस्याएं आ सकती हैं, गर्मी, ठंडी, बारिश, आग, ये वो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इनसे भी रक्षा की आवश्यकता है। साथ साथ में हमारे अंदर जब हम यहाँ भक्तों का समाज बनाएंगे, यहाँ पे छात्र भी होंगे, छात्रों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे भक्त होंगे। साथ साथ इस प्रकल्प में अन्य सेवाएं होंगी जिनको संपन्न करने के लिए और भी कई भक्तों की आवश्यकता होगी। तो जितने भी यहाँ पे लोग रहेंगे, हमारे भक्त रहेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी भक्ति अच्छी तरह से चले, उनकी बुद्धि अच्छी तरह से आगे कृष्ण भावना में चलती रहे और शिक्षण के कार्य जो यहाँ इस प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है वो भी सुचारू रूप से चलते रहें। इस तरह से भगवान रक्षा कर सकते हैं और इस रक्षा की हम याचना करते हैं। साथ साथ में इसी भूमि पर 25 एकड़ की भूमि में गाय भी चरने आएंगे, तो गायों की रक्षा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हम तरह तरह के फसल भी उगाएंगे। हम यहाँ पे फल के वृक्ष हैं, यहाँ फूल होंगे, सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो ये जो खेती आदि के कार्य हैं इनकी भी रक्षा हो, क्योंकि यहाँ जो उत्पादन होगा हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ जो भी भक्त रहेंगे वो यहाँ इसका सेवन करेंगे। इस तरह से हर दृष्टि से जहाँ से भी कोई खतरे आ सकते हैं, भले हम उन खतरों के बारे में सोच पाएं या हमारे सोच के बाहर हो, हमारे जानकारी के बाहर हो, ऐसे जितने भी खतरे हों उन सब से हमें सुरक्षित रखने के लिए हमने न केवल ये संपूर्ण अनुष्ठान किया है, परंतु विशेष करके भगवान नरसिंह देव की कृपा की याचना भी हमने की है। ये उद्देश्य, इस प्रकल्प का उद्देश्य है कि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करें। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि हमारे संस्था में ऐसे गुरुकुल होने चाहिए जहाँ पे कम आयु से ही बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाए संपूर्ण रीति से, न केवल गणित, इतिहास इत्यादि, परंतु भक्ति के शिक्षण भी प्राप्त होने चाहिए बच्चों को। साथ साथ जो एक मर्यादा है, सदाचार है, शिष्टाचार है, तो इन सारे चीज़ों की जानकारी या प्रशिक्षण बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो इस प्रार्थना से कि जो भी यहाँ रहेंगे एक परिवार होकर रहें, बड़े प्रेम और विश्वास के साथ रहें, एकजुट होकर श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये भी प्रार्थना हमने भगवान से की है आज के दिन। तो चलिए अभी हम नाम संकीर्तन करते हैं, जिस परिसर में हम लोग अभी निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कलयुग में भगवान का नाम ही मुख्य आधार है हमारे लिए। सबसे पावन वस्तु भगवान का नाम है। जहाँ भगवान का नाम गूंजता है वहाँ सब कुछ सुरक्षित रहता है, सब कुछ शुद्ध रहता है। तो अभी हम यहाँ पर घूमेंगे। कितने 2 एकड़ है ये? हाँ, लगभग पूरा यहाँ से वहाँ लेते। तो लगभग 2 एकड़ को हम नाप लेंगे और हम संकीर्तन करते हुए जाएंगे और यहाँ पे लौट के आएंगे। हरे कृष्णा। तो आप में से जितने भक्त यहाँ इस प्रकल्प से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आप सबको धन्यवाद। विशेष करके हरिकेशव प्रभु ने बहुत कठिनाई से यहाँ परिश्रम किया है। उनके साथ में और कितने भक्त हैं, हमारे गांधर्विका माता जी है, और फिर राधा किशोरी माता जी है, और बहुत भक्त जो नियमित रूप से यहाँ दैनिक रूप से सेवा करते हैं, और हमारे प्रिय छात्र भी है यहाँ पर। सबके नाम तो नहीं ले सकते, अभी और भी सब कई भक्त जुड़ने वाले हैं इस प्रकल्प से। तो आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा।
नः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नो कासोऽरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ असकमनो हृदिं भवन्तु भ्रुवन्तु ॐ रुद्धताम् ॐ रुद्धताम् ॐ रुद्धताम् ॐ स्वस्ति न गोविन्दः स्वस्ति न चिदानन्दः स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नमोऽयि स्वस्ति नो पद्मनाभो पुरुषो ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नाञ्जनसूतो अनुददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गले केशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दगणः सर्वेश्वरेश्वर दातो ओम यस्मै विष्णुमे जुहोति योऽस्मै विष्णुमे जुहोति सवरम् अस्मै ददाति विष्णुब्रह्मणे यस्ता भामि लोको स्वाहा 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 इदं कृष्णाय इदं नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे ठेवलं आहे बाजूला सूतं दातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गले केशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दगणः सर्वेश्वरेश्वर दातु